नवविहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र अंबिकापुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सह डीआईजी सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमलोक सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में सरगुजा पुलिस एवं सरगुजा जिले के गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित नवविहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र अंबिकापुर के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के अवसर पर समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से बस स्टैंड अंबिकापुर में नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र अंबिकापुर के मुख्य संचालिका विद्या दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि धूम्रपान तंबाकू गुटखा के सेवन से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तंबाकू के एक बार सेवन के लिए दिन में 6 मिनट उम्र कम हो जाता है। अगर हम इस नशे के आदी हो चुके हैं तो हमें अपने मन को सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखना होगा, जैसे संगीत सीखना, खेल करना एवं ब्रह्म कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाले राज्य योग के अभ्यास से हम इस नशे से मुक्त पा सकते हैं। नवविहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा के संयोजक मंगल पांडे के अपने उद्बोधन में कहा कि नशा न केवल मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है बल्कि अपराध एवं हिंसा को भी बढ़ावा देता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति और परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। नवविहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा के समन्वयक अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे साल भर समुदाय को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करना होगा। नशे का सेवन कर वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। नवविहार नशा मुक्ति परामर्श केंद्र के काउंसलर वरिष्ठ समाजसेवी अजय तिवारी ने नशे के विभिन्न उत्पादों एवं नशे की लत लगने के कारण नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों पर तथा नशे की लत से बचने के उपाय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। वरिष्ठ समाजसेवी राणा प्रताप सिंह, अमृतलाल प्रधान, सुरेंद्र दुबे, विजय किशोर उपाध्याय एवं समाज सेविका सुनिधि शुक्ला ने भी समुदाय को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया। बस स्टैंड में उपस्थित यात्रीगण के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के भाई बहनों के द्वारा नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का फैसिलिटेशन किया गया। ब्रह्म कुमारी विद्या दीदी के द्वारा नशा स्वयं नहीं करने एवं दूसरों को भी नशा नहीं करने देने की शपथ दिलाई गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के भाई बहनों, नवविहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सदस्यों एवं पुलिस सहायता केंद्र के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबिकापुर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और लोगों को जागरूक करने के हिसाब से लोगों से काउंसलिंग और बातचीत की जा रही है। आज पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस आज के दिन मनाया जाता है। सब लोगों ने महसूस किया है कि नशा, तंबाकू का सेवन हो, शराब का सेवन हो, कहीं न कहीं अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और समाज के लिए वह बाधक है। नशे की लत लगने के कारण हमारा शरीर का नुकसान तो होता ही है, साथ में हमारा जो व्यक्तित्व है, अपराध भी बढ़ते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। प्रतिदिन अंबिकापुर में सुनने को मिल रहा है कि यहाँ कार एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया। कहीं न कहीं इन एक्सीडेंट में नशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्ग, गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, शासकीय अधिकारी हों, पुलिस विभाग हो, सबको मिल करके अपनी भूमिका निभाना है। तब हमारा सरगुजा और हमारा भारत स्वच्छ, सुंदर और नशा मुक्त भारत बन पाएगा। आप लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी इस पर विचार करिएगा और आगे से आप समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कुछ समझ में आएगा और आपके जीवन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरे ये लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, पर आप एक बार आइए तो सही, आप सुनिए तो सही। आप अपने जीवन का आधा 1 घंटा तो आप 10 मिनट 15 मिनट तो किसी को दे ही सकते हैं ना, आपके जीवन के अच्छे के लिए। जब हम आप
पे आके सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, पर हम आपके लिए इतना भाषण दे रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना इतने कीमती समय में 10 मिनट कम से कम दें, हमारे पास आए, हमको सुने, समझे, और शायद सच बता रही हूँ, आप एक बार सुन के देखिए, आप सभी से अनुरोध है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा और जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। क्योंकि हमको अभी नहीं समझ में आता, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तब लगता है कि हाँ, मैं ऐसा सुनी तो थी, मैं एक बार जा रही थी तो यहाँ पे देखी थी ब्रह्म कुमारी की दी है एक प्रोग्राम, और उसके मुंह से भी बदबू आता है ना, उसके पास खड़े होने का भी मन नहीं करेगा। ये सब गुटखा जो है, ये तंबाकू, शराब, ये सब नशीला द्रव्य, ये हमारी उम्र को कम कर देता है। कितना प्रतिशत? 90%, है ना। धीरे धीरे हमारा उम्र क्या होता जाता है? कम होता जाता है। धूम्रपान करने से हमारे अंदर फेफड़े पर बुरा असर पड़ता है। क्या होता है? आज देखो, मुंह से धुआं निकालना, मुंह से धुआं नहीं निकालना, मुंह से धुआं निकालना। चलो सबके प्रति नहीं तो कम से कम हम अपने प्रति तो धुआं निकाले ना, कि हमारा जीवन अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और हम नशा करके कभी भी हम अपना स्वस्थ नहीं रख सकते। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। जैसे धूम्रपान करने से हमारा जो फेफड़ा, जिससे हमारा जीवन में श्वास आता है ना, यही तो श्वास आता है ना, इसी फेफड़ा ही खराब हो जाता है, हमारा श्वास लेना ही बंद हो जाएगा, और श्वास लेना बंद होगा तो क्या होगा? करने वाले प्रदेश के रूप में जाने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में पहले पंजाब पहले नंबर पर था, पिछले 1.5 साल के अंदर हमने उनको पछाड़ दिया और हम पहले नंबर पर आ गए। सोचें, ये उपलब्धि क्या गर्व करने लायक है, या हमको पतन क्यों लेके जा रहा है? तंबाकू, आज हम लोगों को दोपहर में डॉक्टर गुप्ता सर को सुनने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वह तंबाकू, जिसमें 0.00009 लगाने, उसके बाद भी एक कहने की स्थिति एक तक का लाभ है। समुद्र मंथन में द्राक्षासो निकला था, जिसे हम एल्कोहल रूप में जानते हैं, वो भी कई जगह बीमारियों में काम आता है। लेकिन तंबाकू सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करता है। एक बात और, जो अभी हमारा देश देखिए, पहले बस स्टैंड की स्थिति कैसा था, अब काफ़ी बदलाव आ गया है, निस्संदेह और बेहतर होना चाहिए। तो स्वच्छता का जो अगर कमी है हमारे गांव में, रोड में, किसी बस स्टैंड में या कहीं रेलवे स्टेशन में, तो उसका मुख्य कारण तंबाकू ही है। जो हमारे गुटखा खाने वाले भाई लोग हैं, जहाँ तहाँ थूकते रहते हैं। एक बात ध्यान रखें, जैसे लघुशंका को के लिए कोई वोट की आवश्यकता होती है, वोट की आवश्यकता, यानी हम सार्वजनिक जगह पर नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा छुप कर करने थूकने वाला चीज़ है, थूकने वाली चीज़, उससे भी ज़्यादा हमको एक वोट की आवश्यकता होती है, और उसे हम सामूहिक रूप से कहीं भी कर दे रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं, हमको समझना होगा। सामान्य ज्ञान में हम लोग सिंचाई विभाग में काम करते थे, तो हमारे यहाँ सिगरेट पीना एक बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता था। इंजीनियर है तो सिगरेट पिएंगे, और सभी हमारे जितने फ्रेंड सर्किल थे, तो सभी लोग मतलब सिगरेट पीना, ना पीने वालों को बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था कि वही ये, अरे तुम सिगरेट ही नहीं पी के जानते हो। हम लोग भी यंग थे, तो हम लोग भी सिगरेट बहुत पसंदीदा, बिल्कुल अब शौक में सभी लोग पी रहे हैं, तो हमको भी सिगरेट पीना चाहिए। और इस प्रकार से घर पे तो नहीं, पर फिर भी वाला स्टेटस मानते थे। इसके नुकसान और फायदे कुछ भी नहीं जानते थे, पर सिगरेट, वो तो ये कहिए कि बाबा ने का ज्ञान मिला, और जब ज्ञान में आए तो बाबा ने समझाया कि नहीं, ये सब बुराइयाँ छोड़ के ही हम अपना जीवन दिव्य बना सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान में लगातार मुरली सुना, सब भाइयों के संगत में रहा, तो धीरे धीरे अपने आप में तो सिगरेट का लत छूट गया। इसी प्रकार इसके पान नहीं छूटा था, पान तो खाते ही थे। एक बार हमारे भाई लोग थे, कुदरगढ़ जा रहे थे सेवा में, तो सेवा में अब वो बोले कि आप भी चलिए, तो मैं बोला चलिए चलते हैं। तब फिर मैं एक जगह
मैं रोका, बोला पान खा ले, तो वो भाई बोला भाई पान नहीं खाना चाहिए, भोला भाई था हमारा। तो बोला कि नहीं, हम लोगों को, मैं नहीं उस समय तक मैं नहीं जानता था कि पान भी नहीं खाना चाहिए, पान भी बुराई है। तो उस दिन से मैं जब जा रहा था भाई, तो वो बताया कि पान नहीं खाना है, तो तब से पान भी छोड़ा। तो आज तक मेरे 26 साल हो गए, पान भी नहीं खाया। तो वो आज मैं पान छोड़ने का अपने गुरु हमारे भोला भाई को मानते हैं कि वो हमको बताया। उत्तम भाई थे, भोला भाई थे, हमारे राजेश भाई थे, लोग सब मिलके जा रहे थे कुदरगढ़ में। हमारी सोच थी कि हमारे साथ में काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी लोग बैठेंगे, लेकिन आज के समय में लोगों के पास में समय नहीं है। और उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के पास अपने खुद के बहुत सारे काम हैं। लेकिन मेरे को सच बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को करने में आज बहुत मज़ा आया, जब हम किसी को सुनाना चाह रहे हैं लेकिन हमको सुनना नहीं चाह रहे हैं। और शायद यही एक बड़ी चुनौती है कि अब हमको ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करना पड़ेगा जहाँ पे लोग स्वेच्छा से आएँ और बैठें। और यहाँ पे हमारे बीच में 2 लोग बस बैठे हुए हैं, एक टोपी वाले दादाजी और एक बैग टांग के बैठे हुए हैं। 2 ऑडियंस हैं और कुछ यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कुछ हमारे बीच में उधर दूर से कुछ स्कूटी में बैठे हुए हैं। तो ये लोग हमको सुन रहे हैं। कमोबेश भारत में कार्यक्रमों के आयोजन की यही स्थिति होती अगर प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। तंबाकू के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया कि कितने हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है और एक सिगरेट पीने से 12 मिनट का समय कम हो जाता है। निश्चित रूप से हम लोग इस वर्ष जो ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, अगले वर्ष फिर करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि विद्या दीदी और यहाँ पे जितने सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, हम लोगों को अगले वर्ष इस बात का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि हम लोगों ने साल भर कितना प्रयास किया और कितनी उपलब्धि हासिल की और कितने लोगों को समझाकर हम लोगों ने तंबाकू मुक्त कराया उनके जीवन को। असल में एक ऐसा नशा है जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुलभ है। सभी स्थानों पर आप देख लें, हम लोग जहां बैठे हैं, यह सार्वजनिक स्थान है। सरकार के नियमानुसार तंबाकू विक्रय पर जो रोक लगा, उसमें इन लोगों ने क्या एक नया तरीका निकाल लिया। तंबाकू को गुटखे को तंबाकू से परे कर दिया और उसमें 2 पाउच अगर अलग अलग है तो तंबाकू निषेध में नहीं आएगा। तो अब हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के सारे लोग तंबाकू